हर हर महादेव, जय शिव शंभु, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा आप सभी को प्राप्त हो, आप सभी अच्छे हो, स्वस्थ हो। इस सावन भगवान भोलेनाथ आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें और इसी के साथ आप सभी को हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए आज हम सुनेंगे हरियाली तीज की कथा। तो चलिए मन में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का ध्यान करते हुए हम कथा को सुनते हैं। हरियाली तीज का पर्व श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं अपने पति के लिए उपवास रखती है, शिव और गौरी का पूजा वंदना करती हैं, झूला झूलती हैं, 16 श्रृंगार करती हैं, सुरीले स्वर में सावन के गीत और मल्हार गाती हैं। पूजा अर्चना करने के बाद उल्लास उमंग का त्यौहार या पारंपरिक उत्सव जीवन में रंग भर देता है और दाम्पत्य जीवन सुखी हो जाता है। हरियाली तीज भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन की खुशी में मनाया जाता है। शास्त्रों में इसका वर्णन है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था। उससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने श्रावण शुक्ल तीज के दिन ही मां पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था, अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया था, क्योंकि भगवान भोलेनाथ सती की मृत्यु के बाद विवाह करना नहीं चाहते थे, परंतु माता पार्वती ने भी जिद कर रखी थी कि मुझे पति के रूप में भगवान शिव ही चाहिए। इस दिन को माता पार्वती का पूजा का दिन भी कहा जाता है। इस दिन गौरी और शिव के मिलन का दिन है। महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुखी दाम्पत्य जीवन की कामना करती है और व्रत रखती है। इस दिन कुंवारी कन्याएं भी व्रत रखती हैं ताकि भगवान शिव जैसा वर की कामना कर सके और भगवान शिव जैसा वर मिल सके। इस दिन जो सुहागिन स्त्रियां हैं वह 16 श्रृंगार करके भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा करती हैं और उनको शुभ सौभाग्य की प्राप्ति होती है। माता पार्वती के भी 16 श्रृंगार किए जाते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि हरियाली तीज की जो पूजा विधि है वो किस प्रकार की जाती है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ, सुंदर और नए वस्त्र पहने, आभूषण पहने। ध्यान रहे कि हमेशा लाल या पीला ही वस्त्र पहने। 16 श्रृंगार करें। उसके बाद माता की चौकी बिछाएं, माता गौरी और भगवान शिव की प्रतिमा को उस पर स्थापित करें और माता गौरी को भी लाल या पीला ही वस्त्र अर्पण करें। सबसे पहले भगवान शिव और माता गौरी की पूजा करें और इस अवसर पर हरे रंग की सजावट करें, हरे पत्ते चढ़ाएं, फल, मिठाई और अन्य भोग भी अर्पित करें। पूजा के बाद हरियाली तीज की कथा सुनें। अंत में पूजा समाप्त करने के बाद परिवार के साथ प्रसाद ग्रहण करें। माता गौरी की कृपा प्राप्त करें जिससे घर में सुख और समृद्धि हो। सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए भगवान शिव की आराधना करें। इस दिन हाथों में मेहंदी रचाना शुभ माना गया है। हरी चूड़ियाँ और हरे परिधान, 16 श्रृंगार करके संध्या में मिट्टी से बने शिवलिंग की पूजा करें। पार्थिव शिवलिंग की पूजा करें। माता पार्वती को श्रृंगार का सामान चुनरी, सिंदूर, चूड़ी, बिंदी आदि चढ़ाएं, जबकि महादेव को पंच अमृत का भोग लगाकर अखंड सौभाग्य और सुखी दाम्पत्य जीवन की कामना करें। इस दिन विवाहित और महिलाओं को सुहाग का सामान अवश्य दें। तभी शिव जी कहने लगे कि हे पार्वती, बहुत समय पहले तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तप किया था। इस दौरान तुमने अन्न जल त्याग कर सूखे पत्ते चबाकर दिन व्यतीत किया था। मौसम की परवाह किए बिना तुमने निरंतर तप किया। तुम्हारी इस स्थिति को देखकर तुम्हारे पिता भी बहुत दुखी और नाराज हुए थे। ऐसी स्थिति में नारद जी तुम्हारे घर पधारे। जब तुम्हारे पिता ने उनके आगमन का कारण पूछा, तभी नारद जी ने बोला, हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। आपकी कन्या की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर वह उनसे विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर पर्वतराज अति प्रसन्न होकर बोले कि हे नारद जी, यदि स्वयं
भगवान विष्णु मेरी कन्या से विवाह करना चाहते हैं तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। मैं इस विवाह के लिए तैयार हूँ। तभी शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु के पास गए और शुभ समाचार सुनाया। लेकिन जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम्हें बहुत दुख हुआ। तुम मुझे यानी कैलाशपति शिव को मन में अपना पति मान चुकी हो। तुमने अपने व्याकुल मन की बात अपनी सहेली को बताई। तुम्हारी सहेली ने सुझाव दिया कि वह तुम्हें एक घनघोर वन में ले जाकर छुपा देगी और वहाँ रहकर तुम शिव जी को प्राप्त करने की साधना करना। इसके बाद तुम्हारे पिता तुम्हें घर में ना पाकर बहुत चिंतित होंगे और दुखी भी होंगे। वह सोचने लगी कि यदि विष्णु जी बारात लेकर आ गए और तुम घर पर ना मिली तो क्या होगा। उन्होंने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक करवा दिया, लेकिन फिर भी तुम उन्हें ना मिली। तुम वन में एक गुफा के भीतर मेरी आराधना में लीन थी। भाद्रपद तृतीया शुक्ल को तुमने रेत से एक शिवलिंग का निर्माण किया। वह मेरी आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारी मनोकामना पूर्ण की। इसके बाद तुमने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मैंने अपने जीवन का लंबा समय भगवान शिव की तपस्या में बिताया है और भगवान शिव ने मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर मुझे स्वीकार कर लिया है। अब मैं आपके साथ एक ही शर्त पर चलूँगी कि आप मेरा विवाह भगवान शिव के साथ ही करेंगे। पर्वतराज ने तुम्हारी इच्छा स्वीकार कर ली और तुम्हें घर वापस ले गए। कुछ समय बाद उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ हमारा विवाह किया। भगवान शिव ने इसके बाद बताया कि हे पार्वती, भाद्र शुक्ल तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, उसी के परिणाम स्वरूप हम दोनों का विवाह संभव हो सका है। इस व्रत का महत्व यह है कि मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाले प्रत्येक स्त्री को मनवांछित फल देता हूँ। भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा, इस व्रत को जो भी स्त्री पूर्ण श्रद्धा से करेगी उसे तुम्हारी तरह अचल सुहाग प्राप्त होगा। तो यह हरियाली तीज व्रत की कथा थी और साथ में ही पूजा की विधि भी थी। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में हर हर महादेव लिख के ज़रूर बताएं और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।